Ji, good morning to all of you. My voice is clear. So now we have our lectures of teaching and learning. Okay, we already talked about the practice of teaching, main concept of teaching, how we are practicing teaching and learning. हमने इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, इसकी डेफिनेशंस और इसका जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि क्या टीचिंग जो है वो डिपेंड करती है लर्निंग पे, ठीक है, और जो है या ऑलवेज टीचिंग इज़ मैंडेटरी टू टेक प्लेस लर्निंग, ठीक है, इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन टीचिंग, लर्निंग का हमेशा टीचिंग पे डिपेंड करती है। ये हमने सारी बात 2 दफ़ा मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हैं। वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर, वी आर ऑलरेडी हमने इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में को जो है ब्रेक करके, इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमने ब्रेक करके इसको जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया था कि ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ कैसे है, ट्राइपलर कैसे है, इंटरेक्टिव प्रोसेस कहते हैं, मोटिवेशन टू लर्न है, आर्ट एज वेल एज साइंस कैसे है। मेरी अब कोई फाइनल ईयर के साथ क्लास में आर्ट एज वेल एज साइंस है, कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस है। सो हमने एक बड़ी अच्छी रोटेशन, द टीचर हु कैन नॉट कीप स्टूडेंट इन्वॉल्व एंड एक्साइटेड फॉर द सेवरल इन द क्लासरूम शुड नॉट बी देयर। प्लान्ड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, ट्राइपलर के इंटरेक्टिव मोटिवेशंस, आर्ट एज वेल एज साइंस कंटिन्यू, और फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस। टाइप ऑफ टीचिंग में हमने कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन है। कंडीशंस में क्या है, दिस टाइप ऑफ टीचिंग में हमने देखा कि बच्चों में स्कूल में टीच की जाती है और ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शंस है, इंडोक्ट्रिनेशन है। फिर हमने प्रिंसिपल इसके पढ़े थे, गोल सेटिंग, स्टिमुलेशन, एसोसिएशन, रिपीटेशन, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, ग्रुप डायनामिक, क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशनल के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड किया था। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़ बाय डूइंग हमने इसको पढ़ा था कि ये किस तरीके से जो है जो है एक्टिविटीज़ बाय डूइंग जो हम किस तरीके से जो है इसको एनहेंस करते हैं कि रिपीट, जब तक कि हम कोई काम खुद करते नहीं हम कभी भी लर्न नहीं कर सकते। फिर हमने गोल सेटिंग की कि अगर प्री डिटरमिनेड आपके गोल सेटिंग नहीं, प्लान नहीं है, तो यू विल नेवर आपकी लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव बिकम फ्लॉड हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी जो एग्जैक्टली वे में लर्न नहीं करना, टीचर अंडरस्टैंड करवा पाएगा ना स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, दिस प्रिंसिपल जो है आपने स्टिमुलेट करना है ताकि स्टूडेंट जो है उनकी बेटर लर्निंग और बेटर अटेंशन रहे। फिर हमने इसकी एसोसिएशंस का पढ़ा था कि एसोसिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर पैथो पढ़नी है तो फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर क्या नाम है, अगर आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है तो टीचर को जब आप फिजियोलॉजी जानेंगे तो आप पैथोफिजियोलॉजी जानकर आप उनको डायग्नोज कर सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करना है। एक्सरसाइज और रिपीटेशंस में हमने देखा था कि ये जो है कि कोई भी चीज़ द प्रिंसिपल टीचर ये क्या करते हैं, हम क्या जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है उसमें क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द टीचिंग द टीचर शुड असाइन सम एक्टिविटीज़, ताकि उनको असाइनमेंट दे दे, कोई भी दे, ताकि उनकी जो एक्सरसाइज और रिपीटेशन हो जाए, ठीक है, जो अपने क्लास में पढ़ाया है वो रिटेन हो जाए, ताकि बच्चे नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको कोप कर सके। टीचिंग शुड बी रिपीटेड as when they required. For example, the majority of the students have not learned the complex concept. Principle of feedback and reinforcement. This principle of teaching focus on the immediate feedbacking and back and reinforcement to the learners about the learning. Feedback reinforcement act as a boost learning. ये जो reinforcement और feedback है, that is very important. Like you are giving them stimulation, motivations. Negative भी बात की थी हमने, positive reinforcement की बात की थी कि ये जो reinforcement है कैसे boost करती है हमारी learning को, ठीक है। अगर आप बच्चों को जो है अगर पॉजिटिव उनको reinforcement देंगे तो क्या होगा कि उनमें जो है जैसे रिवार्ड से, वर्बल अप्रिसिएशन से, या कोई भी रिटन फॉर्म में आप उनको दे दें, ऑरल में दे दें और अप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ करें, या उनको कोई आप उनको छोटी मोटी गिफ्ट दे दें, तो बच्चों को जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जब हम उनका
डिज़ायरेबल बिहेवियर को जो एनहेंस करना चाहते हैं। अगर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बाय पनिशिंग, बाय वर्बल और व्हाटएवर you want to use नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। इसका एक्ट जो है बूस्ट टू लर्निंग है। ग्रुप प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक में है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक इज इम्पोर्टेंट वाइल टीचिंग इन द ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, बाय ग्रुप डिस्कशन। ये हम जो ग्रुप डायनामिक हम जब स्मॉल ग्रुप को लीड कर रहे थे तब हम यूज कर रहे हैं। टीचर मस्ट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक एंड ग्रुप फॉर्मिंग स्ट्रेटेजी टू मेक द डिस्कशन ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रूटफुल, ठीक है, ताकि जो है लर्निंग जो है वो फ्रूटफुल रहे, ठीक है। ये ग्रुप डायनामिक स्ट्रैटेजीज टू एनहांस द जो है ये एक बहुत अच्छी है डिस्कशन स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रूटफुल है। इसमें जो स्टूडेंट गेट इन्वॉल्व्ड विद ईच अदर, दे विल शेयर देयर ओपिनियन विद ईच अदर्स। An idea teaching must not be mind-numbing to the students. When the teachers feel that the students are getting bored during the lectures, she should stimulate the student by a brief recreational activities. He should use the creative way of teaching for those lessons in which the student are likely to be get bored, ठीक है। तो टीचर का जिसमें देखना कि स्टूडेंट बोर हो रहे हैं उसमें इसने क्या करना है कि उसको ऐसी एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व की जाए ताकि बच्चे जो है वो अटेंटिव रहें और वो मतलब इजीली बोर ना हो। इंटरेक्टिव आप जो टेक्निक है वो क्लास में यूज करें। एट द सेम टाइम गुड टीचिंग शुड स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट दैट इज सेटिस्फाइड टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। एवरी ट्रूथ हैज फोर कॉर्नर। एज अ टीचर आई विल गिव यू द वन कॉर्नर एंड इट इज फॉर यू टू फाइंड अदर वन, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा दिया, नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड अनदर 3 कॉर्नर्स। ये हमने वेज ऑफ टीचिंग मेरा ख्याल डिस्कस कर रहे थे। इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग है, टाइप ऑफ मेथड है, ये भी टाइप ऑफ स्टडी मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है, लेबोरेटरी मेथड है, क्वेश्चनिंग है, सोक्रेटिक मेथड है, लेक्चर मेथड। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड जो इंटीग्रेटिव टेक्निक है, जो हम एक दूसरे से इंटीग्रेट करके चीज़ों के डिस्कवरी के जरिए प्रोसेस अप्रोच होती है, जो हम प्रोसेस के जरिए कुछ चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच होती है, मैस्ट्री है, जो हम बार बार रिपीटेशंस कर से या दूसरों को सिखाकर हम कर रहे थे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है, केस बेस्ड टीचिंग है, कंसेप्चुअल टीचिंग है, कोऑपरेटिव टीचिंग है। दिस इज द इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स हैं ये सारे। सो मैक्सिमम टीचिंग की बात कर रहे थे। फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम द कंप्लीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल, proceed from the indefinite to definite, proceed from empirical to rational, ठीक है। सो ये जो इसके वे हैं इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले हम we always need to find the known to unknown and psychological to logical, and proceed from whole to the part, from the analysis to synthesis, actual to representative, and proceed from inductions to deductions. No man can be a good teacher unless he has feelings of warm affections toward his people, a genuine desire to impart to them what he himself believed to be the value. Bertrand Russell's की ये जो quotations है, that is perfectly saying about that, जब टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है, गुड टीचर जो ऑलवेज जो है फीलिंग्स ऑफ वार्म अफेक्शन टुवर्ड द जो अपना जो लव अफेक्शन शो करता है और जेन्युइन डिजायर टू इम्पार्ट देम, ठीक है, वो बिलीव है उसका जो है कि ही और हिमसेल्फ बिलीव टू बी द वैल्यू, जो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुड टीचर्स। सो हम बात कर रहे थे कि ये जो फर्स्ट मैक्सिमस है, ये यानी कि जो असूल है, जो प्रिंसिपल है, तो इसमें टीचिंग एम्फसाइज दैट न्यू नॉलेज कैन नॉट बी ग्रास्प्ड इन आइसोलेशन, देयरफॉर टीचर्स शुड प्रोसीड फ्रॉम प्रीवियसली familiarized concept known to those information or knowledge that is new for the student unknown, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, तो जो इसमें जो मेन मैक्सिमस है, द मैक्सिमस जो है वो क्या करता है कि आपने कोई नॉलेज भी, हम कोई चीज़ के ये चीज़ हम इसके बारे में, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ प्रीवियस नॉलेज, हमें उसके बारे में होता है। बेशक हम उसका प्रॉपर जो आगे उसका कंटेंट होते हैं, मे बी वी आर नॉट फेमिलियर बट समटाइम वी आर फेमिलियर विद द थिंग्स, ठीक है। तो हमने पहले लोगों के ऑडियंस के, या स्टूडेंट्स के, या लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेना है कि व्हाट दे नो ऑलरेडी अबाउट द टॉपिक, उनका क्या है, फिर हम अननोन एरिया की तरफ जाएंगे। What the student already know about the subject matter can be used to arouse interest in the lesson by probing question are related to the area. The teacher then should proceed gradually step by step to connect the new information. The teacher then should proceed gradually step by step to connect the new information to the old one. For example, while explaining the term
हाइपरथर्मिया, द टीचर शुड प्रॉब क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाइपरथर्मिया से पहले उसको पता होना चाहिए कि हाइपरथर्मिया उसको हो सकता है ना पता, लेकिन आप पूछेंगे तो बॉडी टेम्परेचर का तो पता ही होगा बच्चों को। ठीक है, जो लर्नर ऑडियंस को। सो यू ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट फर्स्ट फॉलोड बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जैसे हमने पहले नॉन टू अननोन, पहले सिंपल को जाना है, फिर हमने उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताया ताकि वो उनको इजीली टर्म से या कंडीशन से फेमिलियर हो जाते थे, जो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। It will ease the learning process as well as the stimulate the student to explore the complex concept if they have already learned the simple one. समझ आ गया? Understand? So simple concept should be taught first, followed by the complex concept. It will be easy to the learning process as well as to stimulate the student to explore the complex concept if they have already learned the simple one first. So वो simple concept को हम पहले बताएंगे और फिर हम उसको complex की तरफ proceed करेंगे. So proceed from the easy to difficult, it determining in what is easy and what is difficult. We have to take into account the psychological makeup of the nursing student. इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज डिफिकल्ट, हमने ये पहले देखना कि इजी क्या है और डिफिकल्ट क्या है. वी हैव टू टेक इनटू द अकाउंट द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट. अ पर्टिकुलर नर्सिंग स्किल्स में बी इजी इफ इट इज seen from logical point of view. However, for psychological, it may be difficult for the student. Therefore, teacher has to judge first what is a psychological difficult for the students and then proceed from the easy skill to the difficult one. For example, teaching basics nursing skills first and then proceeding to advanced skills. Teaching basic life support first and then advanced cardiac life support. फिर हम पढ़ेंगे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का कैसे करेंगे. दिस इज पर्टिकुलर इम्पार्ट मैक्सिमस ऑफ द टीचिंग फॉर द नर्सरी और प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट. हाउएवर इट कैन also be utilized to teach nursing student. It is highlight that the teacher should first use the concrete material to stimulate learning among student, as it is easy to learn with the help of concrete material. Thereafter he or she should proceed to abstract descriptions of the content. ठीक है, सबसे पहले हमने उनको चीज़ों को दिखाना. फॉर एग्जाम्पल, शो द मॉडल ऑफ द हार्ट फर्स्ट, देन प्रोसीड टू एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट. जैसे अगर हम उसको कोई फिजिकल फॉर्म में या कंक्रीट फॉर्म में कोई चीज़ हम शो कर देते हैं, जैसे मैं आप कहूँगी जी ये किडनी कैसे होती है, हार्ट कैसे होता है, या ब्रेन कैसे होता है, तो आपको मैं इसको बताऊँगा ब्रेन ऐसा होता है. ब्रेन में भी यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट वंस आई शो यू द ब्रेन दैट दिस इज द ब्रेन, दिस इज द शेप एंड structure of the brain, then you can easily learn the function and part of the, that is called abstract जो है उसको जो है abstract opinion से हम उसको learn करेंगे. Teaching should proceed from the particular or specific fact to the general fact. It is easy to understand the things for the student if specific fact precede the general fact. Student study of the particular or specific fact should लीड द स्टूडेंट themselves for frame जनरल रूल. ठीक है, सो इसमें हमने देखना पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ. पहले एक अपने स्पेसिफिक चीज को बताना, देन यू नीड टू लीड टू द जनरल. ठीक है, सो टीचिंग जो हमेशा जो है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल क्यों ना, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये स्टूडेंट के लिए क्या होगा, इजी अंडरस्टैंडिंग होगी इफ स्पेसिफिक फैक्ट प्रोसीड द जनरल फैक्ट. ठीक है, the study of particular or a specific fact should be lead the student themselves to frame general rule. तो फिर वो क्या होते हैं, जब आप बताएंगे तो स्टूडेंट खुद से जनरल रूल की तरफ से है वो खुद ही उसको लीड करेंगे, आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे. जब आप उनको पहले आप उनको स्पेसिफिक चीजों की तरफ मोटिवेट करेंगे, देन यू नीड टू बी गो फॉर द जनरल. So teaching should proceed with the unclear value or blurred fact or more clear and definite fact or information. ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, अनक्लियर और वैग्यू जो क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है. ठीक है, आपको क्या करना है, इनडेफिनेट से आपने डेफिनेट इंफॉर्मेशन की तरफ लीड करना. दिस वैग्यू और इनडेफिनेट आइडियाज विल create a platform on the which explicit, clear cut or exact information can be presented that will be easily grasped by the student. अब हम करेंगे इंपेरिकल टू रैशनल. इंपेरिकल का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि इंपेरिकल जो है हमने देखा था ना, किसमें पढ़ा है इंपेरिकल,
हाँ, मैंने फाइनल ईयर को एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। ये जो हम जो करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके अपना जो है ऑब्जर्वेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं एज ए कॉन्सेप्ट डील करते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज क्लिनिकल एरिया आर द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज फॉर द नर्सिंग undergraduate. This empirical knowledge is quite easy to retain as it is concrete learning. Rational knowledge are abstractions and argumentative approach for learning. ठीक है। सो इसमें जो है हम चीज़ों को जो है चीज़ों को जो है यस ऑन द प्रैक्टिस बेस पे हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो उस पर भी हम उस पर रैशनल नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्शन। जो रैशनल जब उसके बारे में जब हम रैशनल जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो हम रैशनल देते हैं दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन और आर्गुमेंटेटिव अप्रोच फॉर लर्निंग। So the maximus of teaching signifies that the student should experience the knowledge is in day-to-day life first. Thereafter, he or she should make rational basis for that knowledge. The teacher should present empirical fact first, which are concrete, and then proceed to abstract area of the content. This maximus of teaching signifies that the student should experience the knowledge in his day-to-day life first. उसने पहले इसको क्या देखना है, एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट। देयर आफ्टर ही और शी शुड मेक द रैशनल, फिर उसका शी नीड टू मेक द और ही और शी मेक द नीड टू रैशनल बेसिस नॉलेज, ठीक है। द टीचर शुड present the empirical fact first, which are concrete, and then proceed to abstract area of the content. पहले उसने वो चीज़ों को दिखाना है, कंक्रीट फॉर्म में देखना है, करवाना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, फिर उसको एब्स्ट्रैक्शंस की तरफ, रैशनल और रीजन की तरफ मूव करना है। From psychological to logical, teachers should take into the consideration the interest of the student, their need and recreation and psychological and priority basis, ठीक है। तो फिर उसने क्या करना है, टीचर ने क्या करना है, शुड टेक इनटू द कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। उसने जो है उसका जो खास टीचर का जो रोल है वो टीचर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है और उनकी ज़रूरत है ताकि वो उनको साइकोलॉजी तौर पर उनके जो प्रॉब्लम है डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड कर सके। लॉजिकल अप्रोच इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट दैट इज कोहेरेंट एंड वैलिड। ओह माय गॉड, थक गए हो? कंटिन्यू क्लासेस लेके हैं, कोई मसला नहीं। दिस इज द लास्ट फ्यू स्लाइड्स लेफ्ट। Logical approach is concerned with the systematical arrangement of the content that is coherent and valid. Teaching logically means the teacher is thinking of it from his or her own point of view and not psychological from the point of view of the child. From whole to part, हमने पार्ट 2 होल किया था, अब होल 2 पार्ट भी करेंगे, क्योंकि पहले हमने सिंथेसाइज करके पार्ट में अंडरस्टैंड किया, फिर हमने उसको पहले हमने एनालाइज करके सिंथेसाइज किया था, अब सिंथेसाइज के जरिए हमने इसको जो है एनालाइज करना है पूरी इंफॉर्मेशन को, होल इंफॉर्मेशन टू मेक इट इन द पार्ट। गुलफोर्ड एंड जेपी न्यूमैन ने सीगो कंडक्टेड रिसर्च स्टडी एंड कंक्लूडेड that the whole approach is the better than the part learning process. उसने कहा कि whole approach होती है is better than the, आप किस चीज़ को part में, लेकिन जब तक कि आप उसको whole नहीं as a present करेंगे, nobody can understand the complete concept of it. Because the content to be learned makes sense. जो content आपने learn किया होता है honestly उनकी सेंस बनती है कि आपने ऐसे बता दी, कोई एक किस्सा ऐसे बता रहे, एक किस्सा ऐसे बता रहे, तो वो लिंकेज ही नहीं आपने क्रिएट किया, डेवलप ही नहीं किया, तो इट्स अ मेक सेंसलेस concept, and its part can be seen by the learner as interrelated. Whole is more meaningful to the child than the part of the whole. For example, initially a nursery child is taught full poem, which is easy for her to learn. Then she explain the poem line by line, ठीक है। इनिशियली नर्सरी जो चाइल्ड है उसका क्या काम है, वो पोएम को क्या करता है, सुनाता है, क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, होल सुनाता है, फिर उसको लाइन बाय लाइन जो है
लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करता है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, अभी हमने जो पढ़ा था ये क्या था, सिंथेसिस टू एनालिसिस है, अब ये क्या एनालिसिस टू सिंथेसिस है, यानी कि पार्ट से हमने जनरलाइज की तरफ जाना है। टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस of the problem or content. Analysis means dividing or disintegrating the problem or content into the part for the teaching, and synthesis means clubbing together of these parts into one complete problem. When teacher is dealing with the complex problem or content which is difficult for the student to understand, ठीक है, when the teacher is dealing with the complex problem, जब टीचर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील कर रहा था और कंटेंट को, तो विच इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सो इट इज बेटर टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू द पार्ट दैट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, देयर आफ्टर दिस पार्ट कैन बी सिंथेसाइज्ड टू मेक द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द कंटेंट। क्लियर है माय डियर? From actual to representative. Actual object make the learning easy to the student as well as the retention of the learning is better and long lasting. Actual object should be used initially, and when the student become familiar with the actual object, it can be replaced with the representative model. ठीक है, पार्ट मॉडल चार्ट और पिक्चर फॉर द फर्दर लर्निंग, ठीक है, फर्दर फ्यूचर लर्निंग। तो आपने पहले क्या एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ अपने बच्चों को फेमिलियर कराने, ताकि वो फिर बाद में आप रिप्रेजेंटेटिव मॉडल दिखा सकते, चार्ट दिखा सकते किसी पिक्चर के जरिए, ताकि फर्दर फ्यूचर में उनकी लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू टीच ह्यूमन एनाटमी टू द BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जैसे आप एनाटमी बच्चों को पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इट इज़ बेटर टू शो देन द डेड बॉडी डिसेक्शंस, जो आप उनको पहले दिखाएं, पूरी बॉडी दिखाएं एनाटमिकली, उनका स्ट्रक्चर दिखाएं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट, ताकि फिर आप उनको वेरियस बॉडी पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा। देयरफॉर चार्ट और मॉडल कैन बी यूज फॉर द सबसीक्वेंट क्लासरूम टीचिंग। फिर हम उनको क्लासरूम टीचिंग के अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आप उनको दिखा, पहले आप उनको एक्चुअल चीज दिखाएंगे, फिर आप उसको रिप्रेजेंटेटिव दिखाएंगे। In inductive approach of teaching, example are quoted first. Afterwards, students are encouraged to participate actively to draw the general rules from these examples. ठीक है, पहले हमने क्या बताना है कि आप कोटेशंस को कोट कर दें, ठीक है, एनकरेज करें ताकि वो पार्टिसिपेट करें, एंड ड्रॉ जनरल रूल्स फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, और उनको बताएं कि वो सिर्फ जनरल रूल्स को जो है वो एक्सप्लेन करें। इन द डिडक्टिव रीजनिंग जो है द टीचर एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ द जनरल रूल फर्स्ट, वो पहले जनरल रूल बता देगी, फिर उसमें स्टूडेंट को कहेंगे वो स्पेसिफिक की तरह, यानी कि डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक है, इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल है। आफ्टर अ वर्ड स्टूडेंट आर आस्क्ड और सम टाइम टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू कोट सम एग्जांपल अप्लाई टू टॉट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ आ गई इसके इंडक्टिव और इंडक्टिव की? So listed maxims it is clear that they are meant to suit different teaching learning situation. इसका मतलब है कि ये जितने भी हमने मैक्सिमस पढ़े हैं, आप किसी भी सिचुएशंस में टीचिंग कर रहे हो, टीच आपने अपने स्टूडेंट्स को करना है, then you need to be you know every situation and a different teaching learning situation you can use, because it is the wide variety concept। इसके बारे में हमने
जो है इससे एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसको अपने डिफरेंट एंगल से टीचिंग को आप देखेंगे कि टीचिंग क्या है यार। आप अगर किसी से भी पूछा जाए तो मे बी ही इज एक्सप्लेन इन द सिंगल टर्म द वर्ड, ठीक है कि टीचिंग लर्निंग है। बट नाउ यू केम टू नो दैट हाउ मच कॉम्प्लेक्स concept involved in the teaching learning process. So today we learn all the maximas, all the principle, all the different types, ठीक है। और इसकी जो डॉक्ट्रिन थी वो हमने अंडरस्टैंड की, थ्योरी इसको अंडरस्टैंड किया, डिफरेंट पीपल के पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड किया है कि टीचिंग क्या है। सो नो मैन कैन बी अ गुड टीचर अनलेस ही हैज द फीलिंग ऑफ वार्म ऑफ एक्शंस टुवर्ड हिज पीपल एंड जेन्युइन डिजायर टू इम्पार्ट टू देम व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव टू बी द वैल्यूज, ठीक है। So this is the reference. Keep this reference in your mind. Hello. Communications and nursing education. Pearson की ये book है। टेक द पिक्चर एंड स्नैपशॉट ऑफ दिस। आप इसका स्नैपशॉट ले लें इस बुक का तो आप इजीली करें। So
So let me have attendance.
So I have attendance already. So